सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप और मैं अगर बराबर से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ पूछा है और उसका मैं जवाब दूंगा तभी जाके एक कनेक्टिविटी बनती है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो, सिर्फ यहाँ पर मैं वीडियो स्ट्रेटजी अपलोड कर दे रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी नहीं बनती मेरे हिसाब से, इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। खाली मैं आपको एक तरह से एक मेरे को थोड़ा सा आप पॉजिटिव बोल रहे थे, अच्छा बुरा या मतलब जो भी आप बोल रहे हैं अच्छे ही बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरे को जैसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं आपकी अगर बराबर से हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर वो एक मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं इस पर सिर्फ हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पर हम करने वाले हैं कि जो भी कमेंट आएंगे उन कमेंट का जवाब मैं थोड़ा सा वीडियो के जरिए देना चाहूँगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो और मैं जो है वो भी मतलब मेरे को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर आज अगर मैंने पहला वीडियो डाला था, आज का जो पहला वीडियो उसमें स्नेहा कुमारी का जो यहाँ पर अभी नाम तो मेरे को वही शो हो रहा है, राजीव रंजन सिंह है, और यहाँ पर एक नाम उनका जो आ रहा है स्नेहा कुमारी। तो यहाँ पर इनका एक कमेंट आया है, झकास वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो की तारीफ़ की है, लेकिन सच में आपके अंदर जो है दिल से अगर आपको लग रहा है तो वही बताइए। ऐसा नहीं है कि आप एक मेरी मतलब मेरे को खुश करने के लिए आप कोई अगर इस तरह से कमेंट करें तो मेरे लिए वो मतलब अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा कि फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। अगर कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद निश्चल महाजन जी का है, सर जी ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय भारती की अगर हम बात करें, इन्होंने भी एक अच्छा सा कमेंट किया है नाइस वीडियो करके। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट है और इन कमेंट इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसी तरह का कमेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सलोनी साहू जी का भी कमेंट है, आपका एनालिसिस गजब है, आप जैसा सिखाएं वैसे ही काम करता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद शिवा फैक्ट इनका भी कमेंट है कि थैंक्स। तो इनका बहुत बार कमेंट आते ही रहता है और मैं इनका कमेंट कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप यार इतना कमेंट करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इनका भी कमेंट है। थोड़ा सा हम लोग क्या है, देखो एक दूसरे का अनुभव भी शेयर करना चालू करिए इस कमेंट के जरिए, ताकि थोड़ा सा लगे, क्योंकि सीखने को मिलना चाहिए हम सबको। तो आप अपना अनुभव भी शेयर करिए, ये मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। अरशद शेख का है, यस यू टोल्ड इट यस्टरडे। तो इनको भी मैंने जो चार्ट पर बताया था वो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाँ मैंने बताया था यस्टरडे में। देखो हम एनालिसिस के वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, क्या बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो मार्केट अगर आप इस लाइन को खींच दोगे तो ये लाइन ऊपर की साइड में जा रही है और ये लाइन नीचे जा रही है। तो मार्केट अगर ऊपर चल रहा होगा तो इस लाइन को बार बार इसी को टच करता वही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधे एकदम चला जाएगा डायरेक्ट। अगर नीचे जा रहे हैं तो मार्केट इस लाइन को ही टच करते हुए जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज को इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप खाली ये देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, अब हम बाइंग कर देते हैं, फिर नीचे आ गया तो हम सेलिंग कर देते हैं, ये गलत होगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसके साथ प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है, समझ लो ये लाइन है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर चला गया था, बहुत ऊपर जा रहा था। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक तरह से यहाँ से अब लोअर लो चालू कर दिया। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज यहाँ से मुड़ जाता है, और जब मुड़ता है तब थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट टाइम ले लेता है, तो वहाँ पर हमारे सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आपको फोकस करना है कि भाई एक अच्छा सा आपको प्लान करना है, उसके बाद ही यहाँ पर सब चीज़ें करना है। राजेश सिंह का यहाँ पर कमेंट है, सर आई एम न्यू, मैं आज तो यहाँ आज हो आपसे वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि ये बोल रहे हैं कि हाँ ये नए हैं और ये आज से मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर अगस्ता एंड द ब्रो, यू हैव ग्रेट नॉलेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। स्नेहा कुमारी का फिर से कमेंट, इनका भी कमेंट बहुत बार मैंने पढ़ा है, बहुत बार आता है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट टीचर। प्रज्ञा शाह, एंट्री तो कर ले लेकिन एग्जिट कब करना है होता है, आप उस पर वीडियो बनाएं। बहुत बहुत सही सवाल पूछा आपने।
देखिए एंट्री तो हम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट यूज करूँगा। देखो यहाँ पर हम एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग एग्जिट कब करें, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। अब देखो एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, एंट्री तो आप कर ले भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे मान लो आपने कहीं पर एंट्री ले ली, आप यहाँ पर से अगर हम बात कर लें, चलो कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसकी हम बात करें। देखो मैं एक तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि एंट्री आपको कब करना है और कब नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जिससे आप एंट्री करना चाहिए। नहीं भाई, मैं यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज से दूर है तो मैं यहाँ से इसके हिसाब से एंट्री नहीं करूँगा। ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़ और, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको एसएल दिख रहे हैं क्या, ऊपर की साइड में नहीं दिख रहे। मार्केट हमारा यहाँ पर ओपन हुआ है, ऊपर एसएल है नहीं, तो मार्केट ज़्यादातर ऊपर जाएगा नहीं, और जाएगा तो थोड़ा सा एसएल बनाएगा फिर जाएगा, फिर एसएल बनाएगा फिर जाएगा, इस तरह से ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि अगर ऊपर एसएल नहीं है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, जो कि यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू हो गया और सडनली नीचे आता गया। अब मेन इनका जो सवाल है वो है एंट्री का और एग्जिट का। एंट्री तो ये कर लेते हैं, एग्जिट कहाँ पे करें। देखो एग्जिट करने के लिए सबसे पहले आपको ना एक प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा कि देखो ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में होता है और ये प्राइस एक्शन नीचे की साइड में होता है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, कौन सा है, डाउन है, तो जैसे ही वो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एंट्री बना ली ये इस वाले पॉइंट पे, अब मैं इस वाले पॉइंट को ले लूँ यहाँ पर, ये वाला पॉइंट समझ लो कि ये वाला पॉइंट है, क्योंकि हमारा यहाँ से लोअर लो का गेम चालू हो गया, तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए है। अब मैं इसको एग्जिट कब करूँ, जब ये जो लो है ना इसका, ये जो लो है ये वाला लो हिट हो जाए तब मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँ, या इसके आसपास आता है मार्केट वहाँ पर हिट कर जाऊँ। क्योंकि जब सेलिंग ट्रेंड में है तो यहाँ से लो हिट हो जाएगा, लेकिन जब बाइंग ट्रेंड में होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा ट्रेंड यहाँ से आप देखोगे तो इस तरह से चल रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ से लोअर लो चालू हो चुका है, तो यहाँ पर आपने सेल कर दिया, एंट्री हो गई आपकी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे इसका जो ये पिछले वाला जो लो था ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ। क्यों, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा यहाँ नीचे जाएगा उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक मारेगा और फिर लोअर लो लगाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पर एंट्री करना है और यहाँ पर वापस से इस लो को ब्रेक करे उसके बाद एग्जिट कर जाना है। लेकिन आपको थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। बाइंग मोमेंटम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ से बाइंग मोमेंटम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से मार्केट चल रहा है, इस तरह से, समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरह से। तो आप देखो कि ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट के पास में आते ही मार्केट ऊपर चला गया। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो, कहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है उसके बाद आप एग्जिट हो जाओ या फिर एसएल ट्रेल करते जाओ, एसएल को ट्रेल करते जाओ। देखो यहाँ से इसका हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद आपको क्या करो, या तो एसएल को ट्रेल करो या फिर यहाँ से एग्जिट हो जाओ, यही होता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए अगला कमेंट में ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट में होगा वो मैं ले लेता हूँ, फिर आगे हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अमी मॉर्फ्यूअस ने इन्होंने कुछ बोला है, कांग्रेस ब्रो यू हैव क्रॉस्ड 10 के, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसके बाद अभिषेक कुमार की बात करें तो प्लीज़ स्टॉक में एनालिसिस करके दिखाएं, निफ्टी में नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये स्टॉक पर एनालिसिस, तो देखो मैं स्टॉक के बारे में एनालिसिस करता हूँ, ज़्यादा मैं अभी इतना तो क्लियर नहीं बोल पाता हूँ कि मैं एकदम स्टॉक पर आपको बिल्कुल अच्छा सा एनालिसिस दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ पर आप, मेरा दूसरा चैनल है तंवर राजपूत मोटिवेशन करके, कौन सा है, तंवर राजपूत मोटिवेशन करके, तो वहाँ पर हम लोग रोज़ बोले तो वहाँ पर मैं एक तरह से जो भी मतलब मार्केट का जो डे होता है वहाँ पर आपको जो भी न्यूज़ है, सारी न्यूज़ से रिलेटेड सारी स्टॉक्स के बारे में अपडेट यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। तो तंवर राजपूत मोटिवेशन करके है, उस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर आप एनालिसिस सीख सकते हैं। ठीक है। रोहित पटेल का हाय, कंफर्ट एंड इनका भी एक कमेंट है। तो मैं ना टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहा है ना कोई, तो यहाँ पर क्या वो लिख रहे हैं, एक मिनट,
तो यहाँ पर इनका कोई कमेंट था, एक मिनट, यहाँ पर मेरे मार्केट में ना टेक्निकल एनालिसिस काम करे ना ओआई काम आए। अच्छा, इनका कमेंट कहाँ चला जा रहा है यार। तो इनका यही कहने का मतलब ये है कि इनका कोई ना तो इनका कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आ रहा है, ना ही यहाँ पर ओआई काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात ये बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर इनका पूरा कमेंट मेरे को खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पर इनका कमेंट इतना ही खुल पा रहा है, ज़्यादा खुल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि शेयर मार्केट ना हर आदमी के बस की बात है नहीं, और शेयर मार्केट में अगर आपने एक सही चीज़ नहीं पकड़ी तो फिर आप देखो यहाँ पर लॉस के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सही चीज़ का मतलब क्या होता है कि एक तो प्राइस एक्शन होता है, उसको पकड़ना सीखो। दूसरा, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो पहले वहाँ पर उसका मतलब सक्सेस होने का रेशो क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आपका ट्रेड सक्सेस होगा क्या। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर कोई हायर हाई पे ब्रेक होने पर आते हैं लोग, यहाँ पर उनको लगता है कि हाई ब्रेक हो गया तो अब यहाँ से ये बाई कर देंगे। एक्चुअल में यहाँ पर उनका सक्सेस का क्या पॉइंट है, यहाँ से अगर इन्होंने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में चला गया, क्या मतलब निकला। अब यहाँ से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से सेल कर देंगे, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक मिनट यहाँ पर मैं आपको लो दिखाता हूँ, ये वाला लो ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया। तो एक्चुअल में मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, और मार्केट को जब तक आप समझ ना ले तब तक आप ट्रेड ना करें। और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि आप यहाँ पर शेयर मार्केट में आओ। तो यहाँ पर विनोद कुमार वर्मा का मैसेज है कि इंडिकेटर भी बताओ। देखिए सर, यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो यूज करता हूँ वो इंडिकेटर सिर्फ 20 मूविंग यूज करता हूँ, और बाकी इंडिकेटर से मैंने वीडियो बनाया है कि बाकी इंडिकेटर से आप किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ मैं 20 मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ, बाकी मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, उसके साथ में मैं यहाँ पर कोई हायर हाई या हायर लो या कोई रिजेक्शन, जैसा मैं बोलता हूँ जैसे कोई हाई ब्रेक हुआ तो रिजेक्शन होगा, तो इस रिजेक्शन पर मैं सेल कर सकता हूँ। इतना ही, मैं यहाँ पर ज़्यादा कोई इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेता हूँ चार्ट को समझने के लिए, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। गौतम यादव का मैसेज है बेस्ट एनालिसिस सर, और विमल शेरू का भी यहाँ पर प्रैक्टिस। इनका कहना मतलब ये है कि सिर्फ प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट हो जाओगे, तभी जाके शेयर मार्केट में पैसा बनेगा। राजेश जी का मैसेज है थैंक यू सर, सुपर से ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एलबी सिंह, इनका भी बहुत बार बोल रहा हूँ ना, ये हर वीडियो पे कमेंट करना भूलते ही नहीं है। एलबी सिंह का जो कमेंट आ रहा है तो हर बार मैंने इनका थैंक्स सर जी, सुपर। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लगातार मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। बाबू जसरोटिया, नमस्कार सर जी। तो नमस्कार सर। स्नेह कुमारी फिर से मैसेज है बेस्ट एनालिसिस। इन्वेस्टर का एक मैसेज आया है इन्वेस्टर के नाम से, अब ये कौन है मेरे को ये पता नहीं। इतना बड़ा रेडर लिखा है, हिंदी में लिखा है, रीडर हो तो यूट्यूब पर क्यों पड़े हो। भाई ये बहुत ही बढ़िया मैसेज है। देखिए, अगर मैं इतना ही बड़ा हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ, तो मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है। ये हर आदमी के मन में एक सवाल उठता है। देखिए अगर हम बात करें तो अब ये अंबानी जैसा हो गया कि अंबानी, टाटा, तो ये मैं कंपनी खोल दूँ, सिंपल सा बात है, अगर मैं कंपनी खोल दूँ, टाटा जैसा कोई कंपनी खोल दूँ, तो वहाँ से मेरे को पैसा आता रहेगा। तो भाई मेरा स्किल है ये, मेरे को चार्ट रीड करना आता है, और मैं इससे अपने इनकम सोर्स तैयार कर रहा हूँ। अभी मैं यूट्यूब से पैसा बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हो सकता है आगे चल के मैं आप लोगों को और भी ऑफलाइन क्लासेस दे सकूँ। तो ये मैं अपने स्किल को, या फिर मैं अपने आप लोगों के साथ में मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आप जिस तरह से ले लें तो उससे अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें सचिन की, तेंदुलकर की, या फिर किसी और की कोई, तो अगर वो उनका बिजनेस है कौन सा, क्रिकेट खेलना, अब वो आप बोलोगे क्रिकेट क्यों खेलो, कोई बॉलीवुड में हो तो हीरो तो मूवी क्यों बनाओ। तो ये सब अपना अपना बिजनेस है, मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। और अगर आप किसी का कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप मत देखिए,
क्योंकि आप भी वही ढूंढ रहे हो। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो हैं सब कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई न कोई क्लासेस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना, अगर आप किसी को, आप मान लो कोई कलेक्टर है, तो बहुत सारे तो कलेक्टर हैं जो मतलब एक अच्छे से पद पर है, उन्होंने वो छोड़कर कलेक्टर गवर्नमेंट नौकरी लगाने के बाद छोड़कर कोचिंग पढ़ाना चालू कर दिया। तो क्या बोलोगे आप कि आप वो कलेक्टर बन जाओ? ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा ये नेगेटिव कमेंट होते हैं। और देखिए सोशल मीडिया में गालियाँ मिलती रहती है, और इसके लिए मैं आप सभी से कोई नाराज़ नहीं हूँ। आपको जितना गंदा बोलना है, जितना बुरा बोलना है, बोल सकते हैं। योगेश पटेल का है भाई ऑफलाइन क्लास कहाँ पे है प्लीज़? देखिए सर, मैं यहाँ पर जितना भी है उतना मैं सब यूट्यूब पर ही बता देता हूँ। मेरे पास कोई ऑफलाइन का कोर्स भी नहीं है और मेरा कोई क्लास भी नहीं है। मैं अपनी सिंपल सी नौकरी करता हूँ, नौकरी के बाद में मेरे को जो टाइम मिलता है उसमें मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। तो प्लीज़ यार, जब होगी तो मैं आपको बता दूँगा। त्रिभुवन कुमार का है आपका क्लास 6 मंथ से देख रहे हैं लेकिन अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो बोलता हूँ कि 1 साल तक कंप्लीट देखो, उसके बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तभी ये सब चीज़ें करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से सीपी सिंह, इन्होंने हमको फेसबुक पर भी फॉलो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिजिकली तो मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन हम लोग यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपने मेरा वहाँ पर भी फेसबुक पर भी आपने मेरे को फॉलो किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हो सकता है फ्यूचर में हम कभी मिलें तो फिर एक अच्छा सा मुलाकात होगा। और यहाँ पर अगला जो बाबू जसरोटिया, फिर से इनका नमस्कार सर जी। तो यहाँ पर फिर से इनका आया है प्लीज़ लिखने के बाद में इन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं। फिर से अगस्टिया एंड ब्रो, थोड़ा सा मेरे को नाम पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। भाई आपके वीडियो सबसे बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये थोड़ा सा मेरे को नाम में भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, मेरे को थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। शशि वर्मा का है सर वेरी नाइस मेथड ऑफ चार्ट एनालिसिस बट सर आई एम कन्फ्यूज रिगार्डिंग टाइम फ्रेम। सो प्लीज़ कोई एक टाइम फ्रेम का फोकस करके बताएं और कुछ स्टॉक्स के भी 3 लाइन मेथड एनालिसिस करना सिखाएं। देखिए टाइम फ्रेम में हमेशा 5 मिनट का ही यूज करता हूँ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए बताता हूँ कि देखो आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो और आप तुरंत पैसा बना के निकलना चाहते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो वहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई हायर हाई देखते हैं या फिर कोई लोअर लो देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक हायर हाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से कोई रिजेक्शन होगा। तो इस पर मैं क्या, जैसे शूटिंग स्टार बन चुका है, ये शूटिंग स्टार बन चुका है यहाँ पर। चलिए अभी हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक होगा, यहाँ से शूटिंग स्टार बना है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर मार्क कर लूँगा और यहाँ से मैं स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कर लूँगा। जैसे यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट में इसलिए बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ा एसएल नहीं ले पाते हैं, तो छोटा एसएल ले लेते हैं। तो छोटा एसएल और छोटा प्रॉफिट हमारे लिए यहाँ पर बहुत होता है। तो मैं 1 मिनट में, देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लोअर लो ब्रेक हो गया, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे 1 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ से मैं सेल करके फटाफट प्रॉफिट निकाल के निकल जाता हूँ। फिर वापस से यहाँ पर ऊपर आया तो वापस से यहाँ पर मैं सेल करके निकल जाता हूँ, यहाँ पर सेल करके निकल जाता हूँ। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर ना आप थोड़ा सा अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बहुत लंबा हो जाता है, और बहुत लंबा क्या, फिर आदमी एक फ्रस्ट्रेट होने लगता है, एक तो प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो 1 मिनट के चार्ट क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी आपको रिटर्न दे देता है और जल्दी आपका मतलब ट्रेड खत्म हो जाता है और आप जल्दी प्रॉफिट हो लॉस हो लेकर निकल जाते हो। तो मैं आपको ज़्यादातर तो ये जो चार्ट रीड करवाता हूँ, चार्ट रीडिंग करवाता हूँ, वो 5 मिनट के चार्ट पर ही करता हूँ, और जो स्कैल्पिंग की मैं प्लानिंग करता हूँ तो वो 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पर आप जल्दी यहाँ पर निकल सकते हो। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा इनका जो स्टॉक की भी 3 लाइन मेथड, देखिए मैंने ये स्टॉक का 3 लाइन मेथड का वीडियो तो डाल दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा फिर से एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ही थोड़ा सा स्टॉक के बारे में थोड़ा सा अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल है तंवर राजपूत मोटिवेशन, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रफुल्ल सालास्कर का भी मैसेज हर बार इनका आता है,
तो यहाँ पर इनका जो एक सिंबल होता है थंब यहाँ पर इनका, तो इनका भी एक अच्छा सा कमेंट हर बार आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं। इसके बाद निश्चल वर्मा महाजन का भी यहाँ पर इनका बार बार, निश्चल महाजन का भी बार बार मैसेज आता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। LB सिंह, इनका भी बार बार अभी यहाँ से आपको दिखाया मैंने। अगस्त्या एंड द ब्रो, यहाँ पर इनका भी बहुत बार मैसेज आता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम जो भी आप हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ से तो ऐसे बहुत सारे कमेंट है। मनी एंड फास्ट, दिस वीडियो इज हाइडन ट्रेजर, इट्स इनक्रेडिबली मोटिवेटिंग। तो यहाँ पर मनी एंड फास्ट प्लान है, इनका भी यहाँ पर एक थोड़ा सा क्योट है। विमल सेरू का यहाँ पर, और सेलर की सोच बताओ। तो यहाँ पर सेलर की सोच, तो देखो सर मैं आपको सेलर की सोच बताऊँ तो सेलर और बायर की सोच में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा एक चीज़ को और थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग एक और। सेलर क्या होता है, देखो सेलर क्या होता है, सेलर के पास में ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है डीके का। डीके क्योंकि जो सेलर होता है ना वो रेंज बना के खेलता है। कैसे रेंज बनाएगा कि वो यहाँ पर आपको दिख रहेगा 24,200 के ऊपर अगर उसको जाएगा तो यहाँ से लॉस चालू हो जाएगा, और यहाँ से 24,000 के नीचे जाएगा तो फिर उसको लॉस चालू हो जाएगा। तो यहाँ से इस रेंज में अगर मार्केट रहा तो उसको क्या होगा, डीके का बेनिफिट होगा। और वो यहाँ पर आपको पता है कि डीके की अगर हम बात करें, जैसे अभी हमारा निफ्टी 50 का अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 का अगर आप देखो एक्सपायरी कब रहता है, थर्सडे को रहता है ना, थर्सडे को। तो थर्सडे के बाद में अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को प्राइस क्या होता है, बहुत हाइक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होगा कि देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है डीके किससे बना होता है। यहाँ पर डीके में क्या होता है, एक टाइम भी होता है, टाइम। तो जैसे जैसे ये टाइम कम होता जाता है, एक्सपायरी जैसे जैसे पास में आती जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये टाइम का जो वैल्यू है, देखो अगर मान लो आप किसी कंपनी में 10 साल दे रहे हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा, क्योंकि और वहाँ पर कोई आदमी 1 साल दे रहा है तो उसका सैलरी कम होगा। तो यहाँ पर इस आदमी ने टाइम दिया है तो इसका सैलरी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो अगर कोई यहाँ पर फ्राइडे को ही कोई बाई कर लेता है तो उसको डीके का फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो डीके होता रहता है टाइम। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम का जो डीके होता है उसकी वजह से यहाँ पर सेलर अपना जो एक प्लान करता है कि अगर मान लो जैसे वीकली डेली चार्ट पर जाते हैं हम लोग, डेली चार्ट पर अगर हम बात करें इस चार्ट को, देखो अभी देखो किसी ने यहाँ से क्या किया, 1 2 3 4 5 कैंडल है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा किसी ने यहाँ से बाई कर दिया, ठीक है, किसी ने बाइंग पोजीशन बना ली होगी। तो यहाँ पर उसने एक सोचा होगा कि मेरे को बाइंग साइड में रहना है और मेरे को डीके का बेनिफिट लेना है। तो यहाँ से उसने ये भी प्लान कर दिया होगा कि कहाँ तक नीचे की साइड में कहाँ तक रेंज रहेगी, उसकी ऊपर की साइड में कहाँ तक रेंज रहेगी। अब इस बीच में मार्केट रहा तो उसको जो भी डीके होगा, उसने बाई किया सेल किया जो भी किया है, लेकिन उसको जो डीके का टाइम फ्रेम का जो होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक्सपायरी के दिन जो आउटसाइड को चले जाते हैं उनका जीरो हो जाता है, तो जो जीरो होता है ना उसी का बेनिफिट इनको मिल जाता है। तो वो उसके हिसाब से देखो अब सेलर कब आता है, देखो मैं आपको हर बार बोल चुका हूँ कि सेलर यहाँ पर सेल करने के लिए आएगा। जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा तो सेल करने के लिए आएगा, जब भी कोई लो ब्रेक करेगा तो वहाँ पर बाई करता है, और वो रिस्क रिवार्ड रख के ही बाई करेगा। यहाँ से किसी ने बाई कर दिया तो यहाँ तक उसको बेनिफिट हो जाएगा। और क्योंकि सेलर है, सेलर को अब पता है ना कि पूरा वीक वो रखेगा, पूरा वीक रखता है, वो एक्सपायरी के दिन ही निकलता है, या फिर जब उसको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम हो गया है या बहुत ज़्यादा ही लॉस बढ़ रहा है, तब जाके वो यहाँ से निकलेगा। तो सर और थोड़ा सा मैं आपको डीप में बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा अभी हम कमेंट का जवाब ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लग सकता है कि मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद भूषण सिंगला, सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ और आपसे ऑफलाइन ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। देखिए सर मैं आपको ऑफलाइन ट्रेडिंग में देता भी नहीं हूँ और मेरे पास कोई कोर्स भी नहीं है, और मैं आपको जो भी है मैं सारा का सारा यहाँ पर ही सिखाता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं, ये अच्छी बात है, और आप वीडियो से ही सीखिए। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट के द्वारा यानी कि वीडियो एनालिसिस में मैं आपको हर संडे में, हो सकता है कि हम हर संडे यहाँ पर जितने भी कमेंट हैं उनको मैं हर संडे ले लूँ आगे से, तो आपके जवाब में यहाँ पर देता रहूँगा। और फिर से अगस्ता एंड द ब्रो का फिर से मैसेज है, भाई मूविंग एवरेज को कैसे समझना है कैंडल के साथ। तो ये एक प्लान है, देखो मूविंग एवरेज को कैसे समझना है कैंडल के साथ। अब मैंने आपको मूविंग एवरेज की जो बात बता रहा हूँ मैं,
5 मिनट के चार्ट लेंगे। देखिए मूविंग एवरेज होता है क्या है, सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जो पिछली वाली जो जैसे 20 का मूविंग एवरेज है तो 20 पिछली वाली जो 20 कैंडल है उनका प्राइस का एवरेज होता है कि जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 कैंडल ऐसी है तो इनका जो एवरेज के हिसाब से यहाँ पर मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो चलती रहती है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर समझना क्या है, समझना सिंपल सा है कि देखो एक ये मूविंग एवरेज की लाइन एक तो ऊपर जाती है और एक नीचे आती है। अब जब इस पे ऊपर बार बार सपोर्ट पे आ रही है तो आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो, जब यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही है और जब इसको ब्रेक कर दे और यहाँ से वापस टेस्ट करे और जब फिर इस बार बार नीचे जाती जाए इस तरह से, तो आप यहाँ पर आप सेल का प्लान कर सकते हो। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी इस मूविंग एवरेज से, ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है ना, इससे प्राइस दूर हो जाता है, दूर मतलब देखो ऊपर की साइड में दूर हो गया, यहाँ पर पहुँच गया तो ये पास आएगा। तो आपको यह याद रखना है कि दूर ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से पास आने की कोशिश करेगा, या फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से पास ज़्यादा हो गया तो दूर जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से दूर हो गया तो पास आने की कोशिश करेगा। इस तरह से एक तरह से हम लोग जो एक तरह से कैसा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोग रोज़ अपने घर को क्या करते हैं, छोड़कर हम लोग ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं, फिर यहाँ से कहीं रिलेटिव के यहाँ पे चले जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मूविंग एवरेज लाइन है, ये इसका घर है, ये इससे दूर कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी ये दूर हो रहा है तो पास आने की कोशिश करेगा। अब वहाँ पर ट्रेड कैसे प्लान करना है आप खुद से सोचना है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैंडल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बना है। थोड़ा सा कैंडल का जानकारी आपको याद रखना चाहिए कि सपोर्ट पे एक अच्छा सा कैंडल बना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और जब यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ये हायर हाई ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ। और भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा किसी वीडियो में, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, तो वेट करिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और जो कमेंट है इनका, विजय पाटिल का, सर लेकिन आज तो ऊपर का एरिया तो बाइंग हो गया निफ्टी 50 में, तो इनका क्या हो रहा है, इनका जो मैं 3 लाइन वाला जो बताता हूँ कि 3 लाइन से आप किस तरह से प्लान कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या हो गया कि 3 लाइन वाला यहाँ पर हर रोज़ काम नहीं कर सकता, ये आपको भी पता होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेटजी हर रोज़ काम नहीं करती है। ये देखो यहाँ से क्या हो गया कि 3 लाइन वाला एरिया यहाँ पर क्या हो गया, एक बाइंग में चला गया, मतलब 3 लाइन के जो टॉप वाला एरिया जो मैं यहाँ पर आपको सेल का प्लान करवाता हूँ, तो यहाँ पर एक बाइंग में चला गया। क्यों चला गया कि मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग में जा रहा था, और देखो जब बाइंग में जा रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए ना, वहाँ पर मत ट्रेड करिए यार, थोड़ा सा मार्केट को वहाँ पर समझने दीजिए कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, दूसरा कोई स्ट्रेटजी होगा तो उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार जब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला टॉप था, यहीं पर मार्केट खुला और सीधे यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर ऐसे मोमेंटम में आपको क्या करना है, थोड़ा रुक जाना है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखना चाहिए तभी जाके आपको वहाँ पर इंटर करना है। क्योंकि खाली एक बोल दिया है और आँख बंद करके मैंने कभी ये बोल दिया कि ये रास्ता वहाँ जाता है, और फिर भी अगर आप वहाँ से आँख बंद करके उस रास्ते पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा गलती होने का चांसेस बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर प्राइस को देखो कि प्राइस क्या बोलना चाह रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। अगला कमेंट है, सर एक वीडियो ऐसा बनाओ स्टॉक को कैसे चुनें। तो ज़रूर सर मैं आपको बताऊंगा स्टॉक को कैसे चुनना है, और आप हमारा दूसरा चैनल देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है तंवर राजपूत मोटिवेशन, वहाँ पर मैं स्टॉक के बारे में ही बातें करता हूँ। प्रफुल्ल सालास्कर का फिर से है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हर बार मेरे को मोटिवेट करते हैं। राठौड़ अश्विन, इनने भी एक इमोजी यहाँ पर दिल का दिया है, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मोहन सर, हाउ टू कैप्चर बिग मोमेंटम, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए इसके बाद थोड़ा सा मैं इतना ही कमेंट ले पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा मोहन सर, हाउ टू कैप्चर बिग मोमेंटम, देखिए बिग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा क्या, रिस्क भी वैसा रखना पड़ेगा। देखो बिग मोमेंटम कैच कैसे होता है, अब बिग मोमेंटम कैच करने के लिए आपको थोड़ा सा एक डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें बिग मोमेंटम कौन कैच करता है, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिग मोमेंटम में,
तो यहाँ से आपको देखना है कि जब भी कोई हाई ब्रेक हो जाता है तो वहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बना के रख सकते हैं। लेकिन देखो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क थोड़ा सा कभी कभी देखो, अभी आप जितनी बार ट्रेड करोगे उसमें से कुछ टाइम आपको लॉस भी होगा। तो यहाँ पर एक जब भी कोई हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक सेलिंग का प्लान कर सकते हो। तो देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया था तो यहाँ से सेलिंग का प्लान किया होता तो यहाँ तक आ सकता था। फिर यहाँ से लो ब्रेक किया था तो यहाँ से बाइंग का प्लान किया था, यहाँ जा सकता था। तो यहाँ पर हर बार मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि ये हाई ब्रेक किया तो आगे चलकर यहाँ पर कहीं ऐसा सिग्नल मिले सेलिंग का तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक इसके यहाँ तक का कोई टारगेट यहाँ पर रख सकते हो। और ऐसे ही अगर आप सेलिंग की बात करोगे, बाइंग की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है बाइंग के। अब कौन से पॉइंट है यहाँ से बाइंग के, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे इन चीज़ को तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो था, ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला लो है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ये जो लो है ना कहीं ना कहीं थोड़े ऊपर ही रह रहे, ऊपर ही रह रहे, लो ब्रेक नहीं हो रहे। यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ये चुनाव वाला माहौल था, रिजल्ट था उस दिन यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, उसके बाद सेलिंग आ जा रही, फिर यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा है, फिर सेलिंग आ जा रही, फिर यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा है, सेलिंग आ जा रही। तो यहाँ पर ये जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर सेलिंग आने के चांसेस बन जाते हैं, और जब भी कोई लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर बाइंग के चांसेस बन जाते हैं। तो और थोड़ा सा अगर 5 मिनट में समझना चाहते हैं तो मैं आपको और भी समझा देता हूँ। और ये हमारा आखिरी कमेंट होगा, आगे और भी मैं आपके कमेंट लेता रहूँगा। और किसी का नाम छूट गया तो प्लीज़ यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चार्ट नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि देखिए मार्केट में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। देखो यहाँ से मार्केट गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया 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 नीचे आया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा, कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला बाइंग का, ये वाला बाइंग का, ये वाला बाइंग का, ये वाला बाइंग का। जब हम लोग इस पॉइंट पर बाई करते हैं तो यहाँ तक, इससे ऊपर तक का मोमेंटम ले सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको देखना है कि जब भी मार्केट इस तरह की रेंज में जा रहा हो तो ये वाले पॉइंट को ढूंढो जहाँ पर कोई अच्छा सा एक्शन देखने को मिल रहा है कैंडल स्टिक से समझकर, वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।